जो कोटेशन आपने भी देखा ना, ये 100% ट्रू है। मैं इसमें बिलीव करती हूँ कि बच्चे उसी घर में ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, बिल्कुल इमोशनली, मेंटली, फिजिकली अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि उनके पेरेंट्स में बहुत ज्यादा प्यार है। और ना वो उनके दिमाग पे एक ऐसी छवि छोड़ती है ना जो उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा असर करती है एक्चुअली। तो आप देखोगे ऐसे हाउस होल्ड के जो बच्चे होते हैं जहाँ पेरेंट्स में प्यार होता है, जहाँ पे उनकी माँ की रिस्पेक्ट की जाती है, फाइनेंशियली उसकी माँ को कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वहां पे जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट होते हैं। और जहां आप देखोगे कि प्रॉब्लम है पेरेंट्स में, वहां के घर के बच्चे जो है वो सहमे हुए होते हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है इमोशनली, वो खुल नहीं पाते उतना ज्यादा। जो उनके साथ लाइफ में होता है वो भी वो समझा नहीं पाते हैं किसी और को, और दूसरे के इमोशंस को भी समझ नहीं पाते। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है। इसीलिए घर में प्यार बनाए रखना चाहिए। इसमें दोनों का हाथ है, पेरेंट्स में, मदर का भी, फादर का भी। और हमेशा घर में पीस एंड हार्मनी बना के रखनी चाहिए, स्पेशली बच्चे के सामने। एनीवेज, अभी दोपहर के बज रहे हैं लगभग 2:30 और मैं यहाँ पे खाने जा रही हूँ ऑरेंज। तो लंच तो काफी जल्दी कर लिया था, 12:30 पौने 1 तक खा लिया था, एज यूजुअल भूख लग गई थी। ये ऑरेंज खा तो रही हूँ, पर इससे पहले खाऊंगी ये आयरन वाले टैबलेट्स। तो याद है मैंने कहा था कि आयरन टैबलेट्स मैंने जो फर्स्ट डे खाया था रात को, तो मुझे उल्टी आ गई थी। उसके बाद से अब मैं इस तरीके से खा रही हूँ कि दोपहर को खाती हूँ और खाते ही मैं ले लेती हूँ ये खट्टा खट्टा सा ऑरेंज, क्योंकि इसमें विटामिन सी है, तो वो आयरन को अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। आप लोगों ने भी बहुत सारे सजेशंस दिए थे कि सोना कुछ नींबू पानी पी लो, कुछ नींबू चाट लो, कुछ ऐसा कर लो और दोपहर में लो। तो हाँ, ये काम कर रहा है। उस दिन के बाद से मुझे कभी भी टचवुड अभी तक उल्टी नहीं आई है। और गैप भी मैं अच्छा खासा रख ले रही हूँ कैल्शियम और आयरन में, क्योंकि कैल्शियम मैं सुबह 8 बजे लेती हूँ और अभी लगभग 2:30-3 बजे लेती हूँ आयरन। तो गैप भी अच्छा खासा है और खा लेते हैं। तो चलिए फटाफट खा लेते हैं इसको। तो ये था आज का खाना। अभी ये थोड़ा सा गर्म था इसलिए मैंने फ्रिज में रखा नहीं है, अब फ्रिज में रख दूंगी। और देखिए इसी कढ़ाई में बनाया गया है। तो आज इस कढ़ाई में उसने दाल बनाई है, बड़ा ही अच्छा थिक सा दाल बनाया है। एक्चुअली थिक दाल अंगद को अच्छा लगता है ना, फर्स्ट डे उन्होंने थोड़ा सा पतला कर दिया था। हमारी तरफ एक्चुअली पतला ही खाते हैं, पर हम दोनों गाढ़ा खाते हैं, तो वो गाढ़ा बनाती हैं। इसमें सब्जी बनाई और ये राइस है जो कि काफ़ी बच गया है। और आज मैंने रोटी नहीं बनवाई है क्योंकि सब्जी के साथ में राइस ही अच्छा लगता। इस प्लेट से मुझे ये निकालना है, ये जो आप देख रहे हो ना स्टिकर्स, तो इसे निकालने का मैं आपको एक बहुत ही इजी हैक बताती हूँ। ये ऐसे आप निकालना चाहोगे ना तो चिपक जाएगा, निकलेगा नहीं, पर एक इजी हैक है जिससे ये निकल जाता है। जैसे कि इस जग में भी आप देखोगे ना, यहाँ पे बहुत सारे स्टिकर थे, 3 स्टिकर थे, वो तीनों मैंने अच्छे से निकाल दिए। बाकी धोते धोते ये दाग चले जाएंगे, पर एकदम क्लीन हो जाता है। ओहो, ये बर्तन है या दर्पण? देखिए कितना क्लीन हो गया है। अदरवाइज आप कितना भी करते रहोगे ना वो चिपका हुआ रहता है। तो कुछ नहीं करना है, गर्म पानी डालना है, उसके बाद निकल जाएगा। बाद में एक बारी बस स्क्रब कर दीजिए तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। कोई भी उसका जो फिर गम है वो भी नहीं रहता है, तो इसे इजिली रिमूव हो जाता है। तो ये भी कर लिया, वो वाला भी कर लूंगी, तो ये एकदम से क्लीन हो जाएगा। और मैं वेट कर रही हूँ एक्चुअली एक स्पेशल चीज का, आज जो आपने टाइटल में देखा होगा। एक्चुअली अंगद को ना आज ऑफिस जाना था, कह रहा था कि मैं लंच करूंगा, उसके बाद एक मीटिंग करके मैं ऑफिस जाऊंगा, 2 घंटे का काम है, फिर शाम तक आ जाऊंगा। तो ठीक है, जा रहा था वो। तभी हम लोगों को मैसेज आया आउट फॉर डिलीवरी का, जिसका हम लोग वेट कर रहे हैं। जो कि शॉपिंग हमने की है, बहुत बड़ी शॉपिंग करी है, बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि ये लेना है, फाइनली ले लिया है। तो आज उसकी डिलीवरी होनी है। तो मैंने कहा अंगद को कि रुक ही जाओ, वो काम करवा लो, तो होपफुली डिलीवर हो जाए। कई बार क्या होता है कि आउट फॉर डिलीवरी मैसेज आ रहा होता है और बाद में शाम होते थे वो लोग कह देते हैं कुड नॉट डिलीवर, ऐसा होता है कई बार, और नेक्स्ट डे करेंगे। तो अंगद ने कहा आज अगर उसने ऑफिस वो नहीं गया इस चक्कर में कि वेट करते हैं, अब कल उसको जाना ही पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि कल डिलीवरी हो और फिर, क्योंकि मुझे है कि अंगद रहे, क्योंकि सिर्फ डिलीवर नहीं करना है, कुछ एक्सचेंज भी करना है। अभी भी आया है कोई, पर एक्चुअली अमेजोन आया है, ये वो नहीं है जिसका हम वेट कर रहे हैं। खैर जो भी आ जाए तो अच्छा है शाम तक में। तो क्या है वो तो जब आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी, तो उसके लिए बड़ी एक्साइटेड हूँ। घर में कुछ भी आता है ना नया, कुछ ऊपर से कुछ बड़ी चीज जो आप बहुत दिन से वेट कर रहे हो।
जो भी कपड़े कल आए थे ना टेलर के पास से, उनको मैंने कल रात को ही धोने में डाल दिया था ताकि पहन सकूं। तो ये वाला तो एकदम पतला सा है ना, तो ये तो एकदम अर्ली मॉर्निंग मैंने देखा तो सूख ही गया था। बाकी ये सब भी धो लिया है एक बारी। और ये जो शॉर्ट्स आया था ये भी धो लिया है। तो देखिए अच्छा, ऐसा नहीं कि कलर वगैरह फेड हो जाता है, सस्ता है बोल के, अच्छा ही रहता है। तो ये सारे धो दिए। और इतनी कड़ी धूप है ना, मतलब 2 मिनट के लिए जो मैं गई हूँ ये कपड़े उठाने के लिए, ऐसा लगा था मान लीजिए पूरा बॉडी जल जाएगा, इतनी ज्यादा कड़ी धूप है। इस कड़क धूप में जिन लोगों को बाहर का काम है, जैसे कि डिलीवरी वाले जो आने वाले हैं, हो हैट्स ऑफ। बहुत गर्मी, पता नहीं न्यूज में तो आया था कि बैंगलोर में बारिश होने वाली है, पर मुझे देख के लग नहीं रहा है कोई लक्षण है बारिश वारिश होने की। चलिए ये अब मैं पहनूंगी, जब से लिया था ये पहन ही नहीं पा रही थी क्योंकि गला छोटा था ना। तो चलिए अब इसका नारा भी लग गया है, नारा भी लग गया है। तो अब ये पहना जाए, बहुत प्यारा सा कलर है एक्चुअली, समरी सा कलर है। तो ये भी हो गया। अब मैंने ये वाला जो दिया ना लगाने को नाड़ा, इलास्टिक हटा के, ये ट्रायल के लिए दिया मैंने कि कैसा होता है। अब मैं देख रही हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया है, तो मैं और भी निकालूंगी अंदर से। कुछ और भी ऐसे हैं पजामा जिसमें मुझे नाड़ा ही करवा, नाड़ा बहुत ही अच्छा लगता है, लूज सा बांध दीजिए तो करवाऊंगी। और बहुत ही किफायती लोकल टेलर है। मैंने कल कितना सारा काम दिखाया ना आपको, उतना सारा काम का भी उन्होंने मुझसे 280 रुपए ही लिए। तो मतलब 30, 35, 40 रुपए करके वो नाड़ा लगाने का काम का लेती हैं। तो और मैं दे दूंगी 4-5 एक साथ। वैसे मैं इस टाइम पे इतनी एक्टिव आपको दिखूंगी नहीं, दोपहर को इसी रूम में पड़ी रहती हूँ, टीवी देख रही हूँ, एडिटिंग है तो एडिटिंग कर लिया या फिर सो गए। लेकिन क्योंकि मुझे वो आउट फॉर डिलीवरी वाला मैसेज आ गया ना, तो बस मेरे अंदर में ऐसा लगा कि 2 गुना खून दौड़ गया। मुझे इतना अच्छा लगा कि वाह आने वाला है, चलो चलो, तो उसी का एक्साइटमेंट है। अदरवाइज तो मैं सुस्त पड़ी रहती है अभी दोपहर को, क्या ही करने का मन करेगा आपको। लेटे रहिए, सो जाइए। फ्री हो, मीटिंग है। मैं दूर से सुन रहा था क्या, और मैं आया स्पेशली एक बात कहने के कुछ लिए। तो चुगली करेगा, करो हाँ, करो करो इसको कोई भी कुरियर हो, कोई भी चीज हो, चाहे कुरियर में टूथब्रश ही क्यों नहीं आ रही हो, फिर भी कुरियर का इसको फुल ऑन एक्साइटमेंट रहता है। कोई आने वाला है, कुरियर आने वाला है। हाँ, तो बस मैं यही कहना था कि कुछ भी बेसिक से बेसिक कुरियर हो, बस कुरियर का इंतजार होता है। और वो हम पाज में वो स्वीटी नहीं होती है, वो बेल बजते ही गाना गाती है और दरवाजा खोलने से भागती है, वैसी एक्साइटेड रहती है ये। हाँ ये सच बोल रहा है, मुझे पता नहीं बड़ा अच्छा लगता है। मतलब वाह कुरियर आ रहा है, और आज तो बड़ी चीज आ रही है तो और एक्साइटमेंट हो रही है। पर छोटी चीज भी मुझे होती है कि हाँ होता है कि नहीं। आप लोगों के साथ में बताइए कमेंट करके, क्या ये मेरे साथ ही है, आपके साथ में भी है। बड़ा अच्छा, आउट फॉर डिलीवरी देख के खून दौड़ने लगता है, वाह आने वाला है, आने वाला है, कुछ नया आएगा। पर आएगा कि नहीं आएगा वो आई कैन नॉट से दैट। आउट फॉर डिलीवरी स्टेटस दिखा रहा है। अब काफी बार ऐसा हुआ है हमारे साथ कि सेम डे जब आउट फॉर डिलीवरी दोपहर के टाइम पे होती है, बाद में वो लोग गलत स्टेटमेंट कहीं पे लिख देते कि वी कुड नॉट डिलीवर, विल ट्राई अगेन नेक्स्ट डे, और फिर नेक्स्ट डे आ जाता है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा काफी बार हुआ है हमारे साथ। तो लेट्स सी क्या होता है। तो फोन करके पूछने का नंबर भी नहीं दिया है, फोन नंबर दिया होगा तब तो क्या दिक्कत था। देखते हैं, क्योंकि जो भी चीज आ रही है ना उसे इंस्टॉल भी होना है। तो आज डिलीवर होता तो कल हम इंस्टॉलेशन वाले बंदे को बुलाते तो काम जल्दी जल्दी हो जाता। देखते हैं, लेट होगा, पता नहीं। कल अंगद ऑफिस चला जाएगा, फिर सब मेरे सर पे दे देगा कि करवा लेना, वो भी करवा लेना, ये भी करवा लेना। देखते हैं। और ये जो मैंने ड्रेस पहना है ये वही वाला पहना है जिसका मैंने ऑल्टरेशन कराया था टेलर से। यहाँ पे हाथ को बस खुलवा दिया था पहले ना, ये अच्छा था एक्चुअली, ऐसे टाइट सा सुंदर सा यहाँ पे एक फ्रिल सा बनता था, पर मुझे टाइट हो रहा था तो मुझे चाहिए एकदम, मतलब मेरा मन करता है घर में एकदम ऐसा कपड़ा पहनो जो खुला खुला सा रहे, कहीं से भी टाइट ना हो मुझे, तो इसीलिए मैंने खुलवा दिया। पर देखिए इसका कलर कितना अच्छा है। नीचे के साइड में ऐसा सिंपल सा फ्रॉक है फ्रिल्स वाला, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है, एकदम पतला सा कपड़ा है, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसमें और भी कलर हैं एक्चुअली, ये भी मैंने मीशो से ही लिया है। मैं इसका भी कोड आपको दे दूंगी। मैंने कहा ना सारे ही घर में पहनने के सस्ते कपड़े लेती हूँ मैं, मतलब 300 से 400 500 मैक्सिमम जाता है मेरा। तो ये वाला 300 या 325 के रेंज का ही था, तो मैंने कहा घर में पहनने के लिए क्या बुराई है। तो बहुत सारे कलर ऑप्शन है, मुझे ये पिंक अच्छा लगा तो ये ले लिया। और यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो, सोच रहे हो कि क्या हो गया है, ये मैंने ब्लड टेस्ट कराया था सैटरडे को। तो जनरली तो ब्लड टेस्ट यहाँ से होता है ना, या यहाँ से निकालते हैं या यहाँ से निकालते हैं। उसे मेरा नर्स नहीं मिल रहा था तो उसने यहाँ से निकाला। फर्स्ट टाइम मैंने देखा कोई इधर से निकाल रहा है।
और उसके बाद मुझे ये ब्रूज हो गया। तो वही नॉर्मल जो टेस्ट होता है थायराइड और शुगर का, फास्टिंग शुगर का, वो तो रेगुलर इंटरवल में करवाते रहना चाहिए। तो उसी का टेस्ट था। तो उसके बाद ही ऐसा हो गया, इतना खराब लगता है दिखने में ना, ऐसा लगता है कि क्या हो गया। पर ये रहेगा, आइस पैक लगा रही हूँ, पर फिर भी कुछ भी कर लीजिए 3-4 दिन तो रहता ही रहता है। और मुझे ये हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है। अगर मैंने मान लीजिए लगातार 3-4 बार ब्लड टेस्ट कराया, उसमें से मुझे 2 बारी तो ये यहाँ से भी होगा तो रह जाता है, पता नहीं, बहुत ही पतला स्किन है मेरा, ऐसा वो लोग कहते हैं, और नस नहीं मिलता है, तो ये रहेगा। खैर छोड़िए। तो हाँ, अच्छा लग रहा है तो कोड दे दूंगी, इनकेस लेना होगा तो देख लीजिएगा। ये इतना बड़ा बॉक्स आएगा ये मुझे पता नहीं था। ये तो मतलब उस रूम के अंदर हम लोग रखवा भी नहीं पाते, नहीं अटता अंगद, पता है, अंदर नहीं जा पाता, दिक्कत हो जाती। हाँ। तो अब दिक्कत ये है, तो तुम फोन करते रहो साहू को, हाँ। कि वो आके कर दे, क्योंकि क्या होगा अगर तुम कल ऑफिस गए नहीं और हो जाएगा। वो सिंगल आया, आज मुझे डाउटफुल लग रहा है, आज नहीं आएगा। हाँ, कल पर से अगर मान लो कल भी आता है ना, हाँ। तो उसको बोलो 2 आदमी आइए, हाँ, ठीक क्योंकि ये मैं तो हेल्प करूंगी नहीं, तो ये काटना ले जाना है ना, थोड़ा दिक्कत करेगा। देखो बात करके ट्राई करो। हाँ। तो यही एक्चुअली आना था, वॉशिंग मशीन, इसी का हमें इंतज़ार था। तो हमने लिया है, अब कौन सा मॉडल लिया है, क्या लिया है, वो तो खुलेगा तभी आपको अच्छे से मैं बता पाऊंगी। पर ये है अपना फ्रंट लोड, पहले हमारे पास टॉप लोड था, और ये वॉशर ड्रायर वाला है। तो मेनली हम लोगों को ड्रायर चाहिए था, उसके लिए हमने ये वाला लिया। तो इसका जो मॉडल नंबर है वो देखिए, ये है 9/6 kg। वैसे आप चाहो तो सर्च कर सकते हो। और इसका जो प्राइस है वो आपको इतना पड़ेगा, फिर थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है दुकान पे, और एक्सचेंज वैल्यू भी थोड़ा बहुत मिला, मतलब बहुत ही कम। पर ये वाला है मॉडल नंबर, तो आप चेक करके देख सकते हो स्पेक्स वगैरह क्या है, इनकेस आपको लेना हो। बाकी मैं तो आगे बता ही दूंगी। तो हमने ना जो ये परचेस किया है, तो इसके साथ में जो पुराना वॉशिंग मशीन है ना, उसको हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। तो पहले हमें बोला गया था कि जिस दिन ये लोग ड्रॉप करेंगे उस दिन पिकअप भी हो जाएगी। तो हम लोग को लगा था कि पिकअप अगर हो जाती है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये वाला शायद इन लोग से ही खुलवा करके रख लेंगे या जो भी। पर इन लोगों ने कहा नहीं, पिकअप हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो मतलब जो इंस्टॉलेशन के लिए आएगा वो पिकअप करेगा, क्योंकि पिकअप अगर नहीं होगा तो जगह कहाँ है, वो मशीन फिर हम कहाँ रखेंगे। तो हमने साथ में ही एक्सचेंज कर लिया। वैसे अगर हम इसको बाहर बेचते ना, मतलब OLX वगैरह पे बेचते पुराना वॉशिंग मशीन, तो थोड़ा सा ज्यादा प्राइस मिल जाता। पर क्या होता है ना, उसमें दिक्कत होती है, वो अपॉइंटमेंट देंगे बायर्स, फिर वो घर आएंगे, फिर वो मशीन देखेंगे, फिर थोड़ा सा ना कलर भी फेड हो गया, थोड़ा क्या बहुत कलर फेड हो गया, मैं दिखाती हूँ। तो फिर मोल भाव करेंगे, इससे चलो ठीक है, टेंशन फ्री है, जहां से परचेस किया वहीं का वहीं हमने दे दिया। और ऑप्शन था हमारे पास, बहुत सारे ब्रांड है ऑफकोर्स, LG और सैमसंग में मेन सोच रहे थे। अभी तक हमारे पास जो भी कुछ है वो LG है, डिश वॉशर, फ्रिज, टीवी LG का ही है, मतलब उस रूम का टीवी LG का। इनफैक्ट ये वॉशिंग मशीन भी बहुत सुंदर था, दिखने में बहुत ही अच्छा था। पर यूसेज वाइज जब हमने देखा ना कंपेयर करके, तो जो हमें चाहिए, जो हमें जरूरत है जिस चीज की, वो सैमसंग में ज्यादा आसानी से हमें मिल रहा था। तो ये हमारा पहला सैमसंग अप्लायंस, अभी तक हमने सैमसंग का कुछ भी नहीं लिया था। तो देखते हैं आगे का कैसा रहता है। और प्राइस भी ऑफकोर्स ज्यादा है, इसीलिए सोच रहे थे कि पहले से मैंने सोच रखा था कि प्रेगनेंसी के बाद ही ये लेंगे, मतलब प्रेग्नेंट होने के बाद ही लेंगे ये, उससे पहले लेने का फायदा नहीं है। बेसिकली हमने लिया है बेबी के कपड़े के लिए, क्योंकि इसमें ड्रायर है, और बैंगलोर का मौसम तो पता ही है कि क्या होने वाला है। ऊपर से विंटर में तो और बुरा हाल होता है, धूप निकलती नहीं है। तो ड्रायर में क्या है कि अपना वो काम काफी हद तक हो जाएगा। कितना सूखता है ड्रायर में, क्या रहता है नहीं रहता है, वो तो ट्राई करेंगे फिर पता चलेगा। अभी तो बस सुना है कि हाँ अच्छा ही रहता है, वो भी है। फिर इसमें स्टीम भी है, तो स्टीम से भी अच्छे से जो है वो साफ हो जाएगा। तो यही सब बेसिकली सोच कर प्लान था कि लेंगे तो तभी लेंगे। तो अभी जो वॉशिंग मशीन है हमारे पास वो है ये, फर्स्ट क्लास चल रहा है वैसे तो। बस ये जो आप कलर देख रहे हो ना, ये ऐसा हो गया है क्योंकि हम जब ब्रांड के घर में थे ना, उस टाइम पे ही कलर ऐसा हो गया था। तो हमने इसको रखा था यूटिलिटी में, और वहां पे धूप आती थी, तो धूप की वजह से ही इसका कलर ऐसा हो गया था। तो बस कलर का प्रॉब्लम है, और अदरवाइज चलता तो फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ अच्छा ही है। पर ठीक है, तो अब ये चला जाएगा। और जो नया लिया है ना, वो भी इसी के साइज का है, साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हल्का सा हाइट शायद ज्यादा होगा, पर वो आराम से ये 2 फीट जैसा ही होता है हर वॉशिंग मशीन। तो फिर वो यहाँ पे फिट आ जाएगा। बस क्योंकि ये टॉप लोड नहीं फ्रंट लोड है ना, तो यहाँ पे आएगा इसका, तो ऐसे हम लोग घुमा के रखेंगे। तो अंकित तो चला अपना जिम करने के लिए,
टॉवेल भी लेकर के जा रहा है, जैसे कि कितना पसीना आने वाला है। अरे गर्मी है, गर्मी के टाइम पे और पसीना आता है। पर अच्छा लग रहा है तुम्हारा जिम वेयर। ब्लैक ब्लैक, वो भी ब्लैक, सब कुछ ब्लैक ब्लैक ब्लैक। मोबाइल लिया? ब्लैक ब्लैक ब्लैक, शूज ब्लू। फोन लिया? हार्ट वेरी रेड। रेड? बाप रे। रेडी होता है ना। या तो बोलते काला दिल वाला। चलो आओ जो। इस वॉशिंग मशीन के साथ ही ना हमारे घर का जो बड़ा वाला शॉपिंग होता है ना, वो सारा डन हो गया है। जब हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे तो ऑलरेडी ऑफ कोर्स इंटीरियर तो किया हुआ था, सारे जो फर्नीचर्स थे वो था, सारा जो भी आर्टिफैक्ट्स है वो भी सब कुछ डन था। मैंने आपको पिक्चर्स दिखाए हैं कि गृह प्रवेश के दिन में ही सब कुछ रेडी था। मतलब बस कुछ अप्लायंसेस थे जो हमने नहीं लिया था उस टाइम पे, और सोचा था कि वो आराम आराम से लेंगे, क्योंकि हर एक अप्लायंस का दाम बहुत ज्यादा होता है, तो आराम आराम से प्लान करेंगे जैसे जरूरत पड़ेगी। तो डिश वॉशर का प्रोविजन दिया हुआ था पर हमने लिया नहीं था, जब जरूरत पड़ेगी सोचकर तब लेंगे। तो सबसे पहले आए तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ गई डिश वॉशर की, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह हुआ, फिर अंगद का वर्क फ्रॉम होम हुआ, तो दोनों टाइम खाना बनने लगा। पहले अंगद तो ऑफिस में खा रहा था लंच, तो ज्यादा बर्तन होने लगे, फिर दिक्कत हो रही थी तो हमने डिश वॉशर लिया। फिर गर्मी पड़ी तो एसी लिया हमने, एसी भी पहले लिया नहीं था। तो ये दो बड़ी चीज जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद लिया। फिर अभी उस बेडरूम का टीवी लिया। फिर एक चीज थी वॉशिंग मशीन कि हाँ ये रिप्लेस करना है, और लेना है तो वो हॉट वाटर वाला लेना है और ड्रायर के साथ लेना है। ये थोड़ा बाहर बैठा जाए, बड़ा अच्छा मौसम है। और वो देखिए सामने वाले पेड़ में और भी अच्छे से आ गए हैं फूल, पूरा ये भर गया है अच्छे से। कितनी सी चिड़ियों की आवाज आ रही है। कल हम लोग गए थे ना मूवी देखने के लिए, तो बैंगलोर में बहुत जगह पे आए हुए हैं ना ऐसे वाले फूल। ये वाला कलर जो है कॉमन है, येलो वाला कम दिखता है, पर ये तो बहुत दिखता है, इतना अच्छा लगता है देखने में। चलिए अपना बैठेंगे झूले पे, थोड़ा सा बाहर का नज़ारा लेंगे। अच्छा ठंडा हो गया है अब तो मौसम। तो अंगद तो जिम से आ गया है, अब मेरे साथ आया है वॉकिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना वॉकिंग करूँगी 20 मिनट के लिए, उसके बाद जाएंगे घर और फिर बनाएंगे खाना। खाना में एक्चुअली आज ज़्यादा राइस मैंने बनवा दिया था, क्योंकि जो सब्ज़ी है ना वो राइस पे अच्छी लगती है, तो रोटी थोड़ा सा बनाना है, बाकी दाल वगैरह भी ज़्यादा करके बनवा लिया था। एनीवे चलिए इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, और कल होपफुली इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो वो दिखाऊंगी। बाय बाय।